जितनी भी लड़कियां आई थी शो पे मेरे लिए मैं ये शो नहीं करने वाली थी। मैं अवॉइड करती हूँ। आपको बहुत सारा ड्रामा भी मिलेगा इस शो के अंदर। देयर इज अ राइवलरी गोइंग ऑन। अगर आप स्प्लिट्सविला के फैन हैं तो आपको एक अच्छी राइवलरी देखने को मिल सकती है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। दिस शो इज प्योरली बेस्ड ऑन सर्वाइवल। दिस शो हैज नथिंग टू डू विद like other shows have, like content, drama, this and that. It's the survival. People have showed their best and it's beautiful journey और every individual थोड़ी रोना धोना है but ड्रामा दिया है मैंने, देख लेना। एक लड़की तो हैंडल नहीं हो रही किसी से, आपने 12 लोगों को हैंडल किया है। सबसे ज्यादा परेशान आपको किसने किया है? मुझे एक्चुअली परेशान किसी ने किया नहीं, क्योंकि मैं भी एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ तो मुझे इनका दर्द पता है। काफ़ी स्पेकुलेशन उठते हैं कि ये रियलिटी शो फेक, ये रियल, ये फेक। मुझे इसको एकदम रियल रखना था, तो मेरी टेंशन वो थी कि इनको कहीं ये ना लगे कि मैं अनफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एकदम फेयर खेलना था इनके साथ। ये शो पे जो टास्क है वो आज तक इंडियन रियलिटी टीवी में कभी नहीं हुआ। आज गौमूत्र पिया है हमने, आंखें खाई है, फिश की आंखें खाई है। मैंने स्प्लिट्सविला किया है एंड आई डिड रियली गुड इन दैट शो। लोग मुझे जानते हैं उस शो की वजह से, बट फॉर मी इफ यू आस्क मी टुडे सिटिंग हियर एट दिस पॉइंट आई कैन फ्लेक्स आई हैव डन दिस शो। मेरे लिए ये शो स्प्लिट्सविला से ऊपर है। ये बहुत मुश्किल शो है। राखी जी को आप पर्सनली मिले तो कैसा लगा वहाँ पे? शो में तो वो अलग, जैसे वो बाहर है वैसे ही वो अंदर है। कोई चेंज नहीं है। शी इज द क्वीन देन देयर एंड ऑलवेज। सो आई हैव सर्वाइव्ड दिस शो, सो आई रियली वांट यू ऑल टू वॉच दिस शो। आल्सो ड्रामा की कमी रहेगी नहीं, बता रहे पहले। ड्रामा कॉमेडी सब आपको मिलेगा तड़के के साथ। देखिए प्लीज शो ये हमारा। तो ऑफर आता है बिग बॉस करने का तो करेंगे? व्हाई सो? क्योंकि मैं रियलिटी रानी कर रहा हूँ, सेम Why are you hosting reality Rani? Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Instant Bollywood. Today we have Varun and Bhavya. Guys, welcome to our channel. Thank you for having us. हमने प्रोमो देखा, we love it. And अब ये शो का जितने लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा इसका सीजन 2 और आ गया है, और इस बार भव्या भी है हमारे साथ, वरुण। तो पहले तो शो के बारे में बताइए। शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बहुत एक अलग फॉर्मेट है, इंडिया में पहला फॉर्मेट है ऑल वुमेन्स एडवेंचर रियलिटी शो सर्वाइवल के बारे में। बहुत मज़ेदार सीज़न 1 गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सीज़न 2 के लिए उतनी ही एंथुसियाज्म है, उतना ही लोग वेट कर रहे हैं। सो आज फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म होगा एंड वो इंद्रानियों को देखेंगे इन एक्शन। भव्या, you want to add something? I just want to say that जितनी भी लड़कियां आई थी शो पे मेरे लिए मैं ये शो नहीं करने वाली थी। मैं अवॉइड करती हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा ये फोटे नहीं था एंड जब मैंने शो करने के लिए साइन किया था तो मुझे पता था कि इट्स गोना बी टफ। मुझे आइडिया था क्योंकि मैं जिम नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो फॉर मी इट वाज वेरी वेरी टफ। बट देन why I want people to watch this show is because I think lot of people think that कि strength ज़रूरी होता है हर टाइम, but I think mental strength बहुत important होता है और मैंने शो से mental strength सीखा है। एंड आपको बहुत सारा ड्रामा भी मिलेगा इस शो के अंदर। देयर इज अ राइवलरी गोइंग ऑन। अगर आप स्प्लिट्सविला के फैन हैं तो आपको एक अच्छी राइवलरी देखने को मिल सकती है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। एंड बहुत तगड़ा एक ट्विस्ट है बीच में which is gonna blow people's mind। किसी ने सोचा ही नहीं होगा ऐसा हो सकता है। tables are gonna turn and it's a very unpredictable journey for everybody on the show। लोग सोच रहे होंगे ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, ये आगे जाएगा, वो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आउट होगा जो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दिस शो इज प्योरली बेस्ड ऑन सर्वाइवल। दिस शो हैज नथिंग टू डू विद like other shows have, like content, drama, this and that. It's the survival. People have showed their best and it's beautiful journey और every individual। मेरी जर्नी भी अच्छी है, थोड़ी रोना धोना है, but ड्रामा दिया है मैंने, देख लेना। वेल, अगर मैं शो की बात करूँ तो फॉर्मेट बहुत अलग है, और जब लड़कियां होती हैं वरुण, तो आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि एक लड़की तो हैंडल नहीं हो रही किसी से, आपने 12 लोगों को हैंडल किया है। सबसे ज़्यादा परेशान आपको किसने किया है? मुझे एक्चुअली परेशान किसी ने किया नहीं, क्योंकि मैं भी एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ तो मुझे इनका दर्द पता है। बेचारे जब ये लोग धूप में ऐसे बैठे होते थे या कोई चैलेंज करके आते थे थके हारे, तो इनका मैं दर्द समझता था। तो वरुण को संयुक्ता ने परेशान किया है, मैं मुझे बता किसी- रही हूँ। मुझे किसी वरुण का आंसर है ये संयुक्ता है। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। आई थिंक मेरे लिए ये शो एक ऐसा शो है जहाँ पर मैं एक फेयर जर्नी देना चाहता था सबको एंड मेरा आइडिया वही था, बिकॉज काफ़ी स्पेकुलेशन उठते हैं कि ये रियलिटी शो फेक, ये रियल, ये फेक। मुझे इसको एकदम रियल रखना था, तो मेरी टेंशन वो थी कि इनको कहीं ये ना लगे कि मैं अनफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एकदम फेयर खेलना था इनके साथ।
तो आपने खतरों भी किए हाँ हुए जी, हैं। हाँ जी। तो ये थोड़ा सिमिलर था बिकॉज वो कुछ टास्क भी आपने दिए हुए हैं। मैंने जैसे पहले भी बोला हुआ है कि ये शो में जो टास्क है वो आज तक इंडियन रियलिटी टीवी में कभी नहीं हुआ आज तक। गौमूत्र पिया है हमने। हाँ, आंखें खाई है, हजरत फिश की आंखें खाई है। मेरा वेट, अगर आपको वेट लॉस करना है गौमूत्र पीजिए, बढ़ नहीं रहा है वेट यहाँ। Also, I want to say like how Varun said, Varun was very particular about the fairness of the task. एक पॉइंट आएगा शो के अंदर, I don't want to give too many spoilers, but जहाँ पे क्वेश्चंस उठेंगे, and how beautifully this man has handled every situation is crazy. I mean, with very less of experience, Varun and I know like your mentors and all, but like, he's killed it, man. He's the reason we were all. मैं मतलब सिर्फ वरुण की ही सुनती थी शो पे, I don't know why, but हाँ सुनती तो थी। तो मतलब आपने किसी की सुनी इस बार शो में? हाँ, वरुण की ही सुनी है। वरुण कुछ कहना चाहोगे? मैं सच में सुना मैं है बहुत इन्होंने? खुश हूँ, मेरी एक्चुअली सबने सुनी है, मैं काफ़ी खुश हूँ इस हाँ। मामले में। सीजन 1 में भी अच्छा ऐसा ही हुआ था दैट पीपल एक्सेप्टेड मी बिकॉज मुझे पता है कि जब एक ह्यूमन बीइंग एक रियलिटी शो में आता है उसके क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, राइट? एवरीबडी इज अ मेन कैरेक्टर इन देयर ओन स्टोरी और सबको वो हीरो मोमेंट चाहिए होता है। तो मेरा आइडिया यही था कि सबको अपना हीरो मोमेंट मिले, सबको एक पर्पस जो यहाँ पर आया है वो उनका फुलफिल हो जाए। वेल अगर मैं शो की बात करूँ कि इसका फॉर्मेट जितना अलग है उतने मज़ेदार लोग भी इस शो में हैं। तो इसमें राखी जी का भी एक दिखाया है हमने और फिर अर्चना जी का भी एक मस्ती है। आपका एक अलग ही कैरेक्टर वहाँ पे निखर आता है, वो खेलने के टाइम पे आप आ जाते हो बाहर। स्पिट विला वाली भव्या भी दिखी है हमें उसमें, और स्पिट विला आप दोनों ने भी किया हुआ है। तो दोनों मतलब उस चीज़ को लेकर आगे जब आए हो तो इसमें और वो स्पिट विला में कितना फर्क था? यार मैं तो वहाँ पे भी मैंने कुछ झंडे नहीं गाड़े थे, मैं तो बात ही नहीं करता था, बट बहुत फ़र्क है शो में। जैसे भव्या ने बोला कि It's not. I want to say Yeah, this. please, And please. Varun is an icon for Splitsvilla. मैं podcast करती हूँ लोगों का जो Splitsvilla roadies करते हैं, तो I know how much people love him and how much people want him to come on my podcast. I have experienced वो bank vote मुझे पता है, तो please don't be so modest about it. But I want to say this that मैंने Splitsvilla किया है and I did really good in that show. लोग मुझे जानते हैं उस शो की वजह से. But for me, if you ask me today sitting here at this point, I can flex I've done this show. मेरे लिए ये शो Splitsvilla से ऊपर है। ये बहुत मुश्किल शो है। ये मैं हर बार किसी को मिलता हूँ एंड आई टेल देम कि मैं इसका होस्ट हूँ। आई ऑलवेज टेल देम दैट अगर कुछ लाइफ में अलग करना है ना, कुछ ऐसा करना है जहाँ पर आपको लाइफ की वैल्यू पता लगे, देन डू दिस शो। होस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से रियलिटी शो, तो कोई ऐसा होस्ट जिससे आपने सीखा हो? रणविजय, या बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ वेरी फेयर पर्सन लाइक दैट एंड वो कितने सालों से कर रहे हैं, एक लेगेसी बना दी है जितने भी उन्होंने शो किए। आई थिंक उनका जो द रीज़न दैट द शोज डू वेल इज़ बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एज अ पर्सन एंड वो सबके हित में काम करते हैं। तो मेरा भी आइडिया यही था कि जब भी मैं एक होस्ट बनूंगा तो मैं सबके हित में काम करूंगा ताकि सबका अच्छा हो। ओके, थोड़े स्पॉइलर के लिए मैं बोलूँगी कि राखी जी का कैसे आना हो रहा है देख इस शो लेना। में? आज बस रात को थोड़ा episode बहुत आएंगे। वो है सरप्राइज एलिमेंट है, देखना ओके मजा आएगा। इतना ही बोलेंगे कि जब राखी जी आएंगी तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ओके। बहुत गंदी वाली लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, लोग लड़ेंगे और बहुत लोग घर भी जाएंगे। राखी जी को आप पर्सनली मिले तो कैसा लगा वहाँ पे? शो में तो वो अलग जैसे वो बाहर है वैसे ही वो अंदर है, अंदर है, कोई चेंज नहीं change है। शी इज द क्वीन, देन देयर एंड ऑलवेज। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जो इस शो के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? I really want you all to watch this show because पहले तो Varun Sood is in the show, baby. And दूसरी चीज every girl in this show has put their 100%. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने आई बॉल्स खाए जैसे आपने प्रोमो में भी देखा है, लोगों ने गौमूत्र पिया है जो कि I would not रेकमेंड। in real life, yes. And पानी, I'm hydrophobic. मैंने पानी में भी कुछ तो किया है जो आप देख लोगे टीवी पे. But the survival, I think, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जिसके अंदर आप अटक गए हैं या आपको लग रहा है कि things are getting tough in your life, this show can actually help you out to get out of that funk, basically, because क्या होता है ना कि मैंने ये शो इसलिए किया था क्योंकि I was in a funk and so I think it can help you out in a lot of ways. Lot of people have survived this show. I have survived this show. So I really want you all to watch this show. Also drama की कमी रहेगी नहीं, बता रहे पहले ही। ड्रामा कॉमेडी सब आपको मिलेगा तड़के के साथ। देखिए प्लीज शो ये हमारा। आई थिंक इस शो पे कोई एक विनर नहीं है, ये Yeah. शो सर्वाइव करना ही एक जीत है। जी। ये इतना मुश्किल शो है ये, एंड आई थिंक
ये शो करने के बाद इवन एज अ होस्ट मैं देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार मैं लाइफ में क्या कंप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं एक आइलैंड में फंस गया या जंगल में फंस गया तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। एटलीस्ट आई हैव अ रूफ टू लिव अंडर, एटलीस्ट आई हैव गुड फूड टू ईट। एग्जैक्टली। आपको लाइफ की वैल्यू बढ़ जाती है ये शो करने के बाद। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड जो भी रियलिटी शो कर चुका है या फिर जिसको करना है, दिस इज वन शो दैट दे हैव टू एक्सप्लोर। शुड डू। बट इन रियल लाइफ अगर होता है अगर कहीं आप कहीं फंस जाते हो तो कैसे करोगे कि आपने तो शो किया है बट स्टिल वहाँ पे आपको जो चीज़ें खुद करनी होगी। जेन्युइनली मैं बोलूँ, आई थिंक आफ्टर द शो सीजन 1 and 2 मैं काफ़ी काम रहूँगा, बिकॉज पैनिक करूँगा तो मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा। ये शो आपको ये सिखाता है कि भले आप कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, आप वहाँ से निकल सकते हो ओनली इफ यू यूज योर माइंड प्रॉपर्ली। बिकॉज ताकत सब में होती है, मतलब और अगर मेंटली आप ताकतवर नहीं हो तो ये इस ताकत का भी फायदा नहीं है। And I this- think yeah. Varun, we were doing this first task, I remember, जो कि प्रीमियर में भी है, and जब Varun, like how people do not also give him enough credit, जब मैं पानी में अटक गई थी तो Varun has done his bit and I want to thank you also Varun. And दूसरी चीज़ I feel like Varun ने बहुत सारे टास्क को देख के ये बोला भी था हमको एज अ कंटेस्टेंट कि मैं नहीं कर पाता। मैं नहीं कर पाता। इन्होंने जो चीज़ें की, मैं जनरली हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि हम सब बोलते हैं कि एक जो टास्क होता है, फिजिकल जो टास्क होता है, वो लड़के बेटर करते हैं। दीज वुमेन प्रूव मी रॉन्ग टू अ डिफरेंट लेवल। मैं 90% चैलेंजेस नहीं कर पाता शो के, एंड आई कैन गारंटी जितने भी मेरे दिग्गज दोस्त हैं ना जो बोलते हैं कि हम कर लेंगे, कोई नहीं कर पाता। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एंड इन्होंने किसी ने क्विट नहीं किया। ओके, लास्टली लास्ट वन क्वेश्चन, लाइक अभी शो की मैं बात करूँ तो एक और शो चल रहा है बिग बॉस। इफ आप दोनों को ऑफर आता है बिग बॉस करने का तो करेंगे? व्हाई सो? क्योंकि मैं रियलिटी रानीज कर रहा हूँ सेम Varun hosting reality Rani. Varun is gonna be a Bollywood. Varun, you go, babe. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत you. मजा आया। ऑल द बेस्ट फॉर अ शो। Thank you, हम thank वेट you for करेंगे having सीजन 3 भी आए और ऐसे ही बिल्कुल। मजा बिल्कुल आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Varun Sood and you're watching me on Instant Bollywood.